अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे का दिन, एक बहुत ही प्यारा दिन है, बहुत अच्छी सुबह है, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा वेदर हमारे अच्छे मूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जिस तरह अच्छा वेदर हमारे मूड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल ठीक रहे, सिस्टम में रहे, कोई चीज़ ऊपर नीचे ना हो, सब कुछ सेट रहे। और उसके लिए बहुत छोटी छोटी, एक तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें पता है कि जी कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ये तो सबको पता है चाहिए होता है, पानी सबको पता है चाहिए होता है। इसके अलावा क्या चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसमें आते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो हमने सोचा कि हम आज क्यों ना वाइटामिन्स एंड मिनरल्स पे बात करें। वाइटामिन एंड मिनरल चाहिए तो बहुत छोटी सी क्वांटिटी में होते हैं रोज़, लेकिन चाहिए होते हैं। हम इनकी जो फ़ायदियत है उसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हर वाइटामिन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेन रोल है। वाइटामिन इतने सारे हैं, दे आर 13 टाइप्स ऑफ वाइटामिन, जिसमें 4 जो है फैट सॉल्युबल हैं, बाकी जो है 9 वो वाटर सॉल्युबल हैं। अब फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल क्या होता है, वाइटामिन सबसे पहले इन द फर्स्ट प्लेस क्या होता है, ये हम सारी आज बातें करेंगे। आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, healthymorning@health-tv.tv। आप हमें SMS कर सकते हैं, HM लिख के आप स्पेस देंगे, अपना मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888। थोड़ी सी वाइटामिन के बारे में बात करते हैं। वाइटामिन के जो स्पेलिंग्स हैं अगर हम इसको देखें तो एक्चुअली जो वर्ड था वो था वाइटल मीन्स वो चीज़ें होती हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होती हैं, लेकिन आफ्टर अ वाइल 1911 में उन लोगों को ये था कि हर वाइटामिन में नाइट्रोजन नहीं होता, तो फिर उसका नाम जो है वो वाइटामिन हो गया, वाइटल अमीन से वो वाइटामिन हो गया। अब ये वाइटामिन क्या हैं, क्यों इम्पोर्टेंट हैं, किस किस चीज़ में मौजूद होते हैं, क्यों हमें खाने हैं, कितनी क्वांटिटी में खाने हैं, ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं। वैसे तो हम सबको पता है कि ब्रॉडली जो क्लासिफिकेशन होती है वाइटामिन की वो होती है फैट सॉल्युबल में एंड वाटर सॉल्युबल में। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आप सबसे इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी हो रही है लोगों में, एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोग वेट लूज़ करने के लिए बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ खाते हैं या बहुत ज़्यादा ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं जिससे फैट बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। अब देखिए, जो फैट बॉडी में एब्जॉर्ब होगा नहीं तो जो वाइटामिन पूरी बॉडी में इधर से उधर सिर्फ फैट की वजह से जाते हैं, जो अपना काम सिर्फ फैट की वजह से करते हैं, जब फैट ही नहीं होगा बॉडी में, आ ही नहीं रहा, हम खा ही नहीं रहे गुड फैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैड फैट, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड फैट, जब हम खा ही नहीं रहे तो फिर वो फैट सॉल्युबल वाइटामिन हमारी बॉडी में आएंगे कैसे, फंक्शन कैसे होगा? यहाँ पे हो जाती है उनकी डेफिशिएंसी, और जब उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ख़तरनाक किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये तीनों वाइटामिन, ये चारों वाइटामिन जो हैं ये एक्चुअली फैट सॉल्युबल हैं। और इनके साथ अच्छी चीज़ ये है कि अगर हम इनको रेगुलर बेसिस पे ना भी लेना तो भी चलता है, इसलिए क्योंकि ये हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है, ये एकदम से निकल नहीं जाते, वाटर सॉल्युबल नहीं है। इसके अलावा जो बाकी वाटर सॉल्युबल विटामिन है जिसमें बी और सी का ग्रुप आता है, और विटामिन एच भी बाय द वे एक चीज़ है, बी की भी बहुत ज़्यादा टाइप है, बी कॉम्प्लेक्स आपने नाम सुना होगा, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि बी की इतनी सारी टाइप्स हैं। और ये वाले विटामिन जो है ये वाटर सॉल्युबल हैं और ये हम लोग को रोज़ाना लेने पड़ते हैं, ये हम लूज़ कर देते हैं आराम से, जब हम यूरिनेट करते हैं तब, स्वेट करते हैं तब, खाना थोड़ा सा ओवरकुक होता है तब, बहुत आराम से वाले विटामिन जो है वो लूज़ हो जाते हैं, जिसके लिए लोगों को मल्टी विटामिन भी लेनी पड़ती है, कभी कभी बी कॉम्प्लेक्स जो है वो रोज़ाना खानी पड़ती है। लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आपकी डाइट से सब चीज़ें सप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही। जो वाटर सॉल्युबल हैं उनकी टॉक्सिसिटी नहीं होती। अब टॉक्सिसिटी क्या टर्म है? होता ये है कि वो चीज़ जो हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाए, हर चीज़
एक म्याना रवि में होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर वो चीज़ ज़्यादा हो गई तो उसकी टॉक्सिसिटी शुरू हो जाती है, और जब उसकी टॉक्सिसिटी शुरू हो जाती है तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वाटर सॉल्युबल के बारे में ये चीज़ अच्छी है कि उसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती, क्योंकि वो बॉडी में स्टोर ही नहीं होते। लेकिन वो वाले विटामिन अगर हम ओवरडोजेज कर दें, जो फैट सॉल्युबल हैं वो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, और जब वो स्टोर हो जाते हैं तो फिर टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, देखिए मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट। आज हमारे पास सबसे पहले हमारे एस्ट्रोलॉजर मौजूद होंगे, लियाकत सत्तैन साहब। आप लोग तब कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपने बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मौजूद होंगे एक न्यूट्रिशनिस्ट महरीन, और हमारे पास मौजूद होंगे डॉक्टर अजमल। हम उनसे बात करेंगे वाइटामिन्स के बारे में, इंपॉर्टेंट गुड वाइटामिन्स के बारे में। आप सबको पता होना चाहिए कि वाइटामिन्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। और आखिर में हमारे पास बेस्ट 5 में होंगी साइमा खान, हमारी कुकिंग एक्सपर्ट, जो आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ बताती हैं। बहुत ही सिंपल और मज़े की रेसिपीज़ होती हैं। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कीजिए, कहीं मत जाइएगा, एक्सरसाइज करके वापस आइए। डॉक्टर मुबाशरा फ्रॉम हेल्थ टीवी। आज का हमारा दूसरा सेगमेंट है अबाउट द हेड बैंड्स, हाउ टू ऑर्गेनाइज इट, और इससे मैक्सिमम इफेक्ट आप कितना ले सकते हैं, यानी इनर थाई, इनर एब्डक्टर्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड कैफ एरिया। यानी हम लेडीज़ हैं या जेंट्स है, हु एवर वांट्स टू प्रैक्टिस, तो मेनली प्रॉब्लम होता है लोअर बॉडी इशू का। सो हाउ कैन वी ऑर्गेनाइज, मतलब किस तरीके से हम मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम रिजल्ट दे सकते हैं थ्रू द वर्कआउट्स। तो लेट्स वॉच कि आप किस तरीके से एक सिंपल सा हेडबैंड कहते हैं इसको, प्लास्टिक का होता है, लाइक रियली स्ट्रेचेबल। इसको हमने एक फर्स्ट नॉट डाला, देन सेकेंड नॉट, एंड देखा कि कितना स्ट्रेच आउट होता है इनटू अ मिनिमम टू मैक्सिमम लेवल। सो आज हमने करना है थोड़ा सा लाइक अ मल्टी टेक, सो अपर मिड सेक्शन लोअर, प्लस हमने इनर एब्डक्टर्स, कैफ एंड हैमस्ट्रिंग की वर्कआउट। सो बेसिकली स्ट्रेच डाउन, अप, डाउन, अप, एंड दोनों हाथ फ्लोर पे रख के लिफ्ट लेग्स अप, 1 2 3, stretch in, 4 5, stretch the foot down, 1 2 3, stretch in, 1 2 and 3, down, hold, up, down, up, down, up. One more time, lift, 1 2 3 4, cross, 1 2, pull, yani pull and push, down, stretch, 1 2 3, stretch in, 1 2 3 and down, stretch out, stretch and out, abdomen, stretch and hold. So 1 2 3 4 5, stretch and hold, down, 1 2 3 4 and 5, in, hold, up, थोड़ा सा resistance level, hold, 2 3 4 and 5, down, up, 1 2 3 4 and 5, down, much more higher, up, 2 3 4 and 5, down, up, 2 3 4 and 5, down, stretch, 2 3 4 5, stretch your arms, 2 3, out, 2 and 3, side turn, 2, stretch, 1 2 and 3, turn, 1 2 and 3, stretch, 1 2 3, sides, 1 2 3, straighten, sides, 1 2 3, straight, 1 2 and 3, all the way down, hold, 2 3 4 and 5,
स्ट्रेच, थोड़ा सा नॉट लूज करके एंकलेट एरिया में जाके ऑल वी हैव टू डू इज टू लिफ्ट 1 2 3 4 and 5 down, stretch 2 3 4 up 1 2 3 4, stretch in 2 3 4 and 5 up 1 2 3 and 4, stretch 1 2 3 and 4, stretch 2 3 4 up 2 3 4 5 6 7 and 8, stretch and down. Take a deep breath, inhale and exhale. So I hope आपको ज़रूर पसंद आया होगा and it's a very good workout, upper lower midsection abdomen का. So hope to see you next time. This is Dr. Mubashir from Health TV. Allah Hafiz.